पूर्णिमा, शरद पुण्य जिसको कहते हैं, उस दिन ऐसा कहते हैं खीर बना करके चांदनी में रखा जाए और सुबह उस खीर को यदि खाया जाए तो अनेक रोगों का नाश होता है। ऐसा वो पवित्र दिन होता, पवित्र रात्रि होती है। तो उस दिन भगवान शिव तैयार हुए, कैसे? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, साड़ी पहन ली, बिंदिया लगा ली और फिर चलने लगे भगवान शिव। तो पार्वती ने कहा ये क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले ऐसे चलोगे तो पहचाने जाओगे। अरे जैसी स्त्री चलती है धीरे चलना पड़ेगा, थोड़ा समझ करके चलो, घूंघट निकाला है आराम से। तब शिव जी चले। बोले फिर चलते हुए कैसे लगते हैं? चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए। बड़े मस्त चल करके भगवान धीरे धीरे। और हुआ क्या? बोले जैसे वृंदावन में आए तो जब देखा श्याम ने, जैसे कन्हैया की नजर पड़ी, जान गए वो सारी बात को, सारी बात को सब समझ गए। अच्छा शिव जी आए। तो पूछा भगवान कन्हैया ने पार्वती से, देवी ये कौन है? तो मेरी सहेली है, जैसा बना रखा था, नाटक करना था ना, मेरी सहेली। अच्छा अच्छा अच्छा, घूंघट क्यों निकाल रखा है? बोले महाराज शर्मीली हो। अरे यहाँ क्या शर्म, चारों तरफ तो स्त्री ही स्त्रियां हैं, स्त्री को स्त्री से शर्म नहीं होती। इसे को घूंघट उठा दे। और भोले शंकर ने लगा कि कहीं सच में न उठा दे और आगे को करो। बोले महाराज बहुत शर्मिली है तो ना, अकेली भी बैठी हो कमरे में, तू भी घूंघट निकाल के बैठी। अच्छा कोई। और भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खो गए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ। ऐसी बांसुरी बजी क्या भगवान ने बांसुरी, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते भूल गए और भगवान शिव नृत्य करते करते, ये नहीं पता कि मैं कहाँ, भूल गए कि मैं नारी बना, साड़ी भी संभाल ली। अब तो शिव जी अपने तांडव पर आ गए, जैसे तांडव करते हैं। साड़ी भी खुल गई, बिंदिया भी गिर गई। और यहाँ लिखा है गिर गई बिंदिया खुल गई साड़ी, साड़ी गिर गई, बिंदिया खुल गई। और भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी भोले बाबा पर और हंसी आ गई कन्हैया को, बांसुरी बजाना बंद किया। मुस्काए गिरधारी रास में आ गए। कन्हैया मुस्कुराते हो बाबा की तरफ। बाबा बांसुरी बजनी बंद हुई तो कन्हैया, शिव जी का भी ध्यान गया, अरे साड़ी कहाँ संभाल। कन्हैया ने कहा बाबा ये क्या है? अरे तुम्हें पता है यहाँ केवल मात्र स्त्री ही आती है, तुम क्यों आए? तो भगवान शिव कहते बोले प्रभु एक बात बताओ कि आपके सिवा इस दुनिया में दूसरा पुरुष है कौन सा? भगवान के बिहारी राज, इस जगत में, संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है सहस्र शीरिखा पुरुषा। वेद में कहा वो एक ही पुरुष है और वो है भगवान। बोले बाकी दुनिया में आत्मा है, आत्मा स्त्रीलिंग है, वो सब स्त्री ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी राज। ये तो शरीर का भेद है, इसलिए मैं तो स्त्री बनकर ही आपके पास आया क्योंकि आप ही एक पुरुष हो। तो भगवान ने कहा भोले बाबा आपका भाव जब इतना पवित्र है तो आपको साड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री रूप बनाना नहीं, स्त्री भाव होना चाहिए। स्त्री भाव मतलब जैसे स्त्री पति को परमेश्वर मानती है, वैसे उस भगवान को ही परमेश्वर मान करके जो जीवन जी देता है वही स्त्री भाव है और उसी का कल्याण है। जिसमें पुरुष भाव आ जाता कि मैं तो पुरुष हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पुरुष दो हो गए। कौन? एक भगवान पुरुष हो गया, एक मैंने अपने को पुरुष मान लिया। जब दो हो गए तो जहां दो बैठेंगे फिर लड़ाई जरूर होगी, फिर ना बनी बात। इसलिए स्त्री भाव होना चाहिए, यही रास है। और ऐसा लिखा है अंत में प्रत्येक गोपी के संग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया था और अंत में भगवान गोपियों से कहते हैं गोपियों अपने अपने घर को जाओ, हर शरद ऋतु की पूर्णिमा को अब रास होगा। आज भी वृंदावन में रास होता है, उस समय नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं आज भी रास होता है। और हम लोग जाते हैं वृंदावन में, रास देखने नहीं जाते। अगर रास देखने जाए तो दिख भी जाए। हम किस लिए जाते हैं? बोले हम तो घूमने जाते हैं।
किस लिए जाते हैं? घूमने। एक दूसरे को बोलते भाई वृंदावन जाना, घूम के आते हैं। बोले चल चल, कितना किराया है? किराया पूछते। तो भगवान बोलते घूमने आए तो घूमो, कहीं नहीं मिलेगा, घूमते रहो। हाँ, जो भगवान को मिलने जाते, ऐसे ऐसे संत है जो मिलने के लिए जाते हैं। एक महात्मा गया तो वहां गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते जटा फंस गई एक बेल में, लता। अब जैसे ही जटा लता में फंसी तो महात्मा के शिष्य पास में थे, उन्होंने कहा गुरुजी जटा फंस गई, निकाल दे। तो बाबा कहता बोले जिसने फंसाई है वही निकालेगा। तो चेले ने कहा गुरुजी मैं निकाल दूं? बोले तैने फंसाई है? बोले नहीं, हमने तो फंसाई। बोले जिसने फंसाई है वही निकाले। बाबा खड़ा हो गया। तो जो भी रास्ते में आता है परिक्रमा का, बाबा जटा फंसी है, सबको लगा कि जटा फंसी, निकाल दो। बाबा निकालते? बोले नहीं, जिसने फंसाई है वही निकालेगा, तैने फंसाई तो निकाल दो। ना बाबा हमने तो नहीं फंसाई। 3 दिन बाबा खड़ा रहा, सच्ची घटना वृंदावन की। बोले तीसरे दिन छोटा सा बालक बन करके कन्हैया आए, बाबा जटा निकाल दूं? 3 दिन से खड़ा बाबा भूखा प्यासा वही, हम जटा निकाल दूं? तो कहता बोले जिसने फंसाई है वही निकालेगा, तैने फंसाई तो निकाल दे। तो कन्हैया धीरे से कहा बोले मैं नहीं फंसाई है, निकाल दो। कन्हैया आ गए दर्शन दे। कहा अगर सच में तो कन्हैया तो निकाल दे। और कन्हैया ने आकर के जटा निकाली और उस बाबा को दर्शन भी हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो दर्शन करने जाता है उसको आज भी वृंदावन में दर्शन होता है, लेकिन जो केवल मात्र घूमने जाता है उसका घूमना ही होता, दर्शन नहीं। इसलिए कभी जाओ तो भगवान का दर्शन करने जाना, देखना किस रूप में आएगा। पर यह जरूरी नहीं है कि किस रूप में आए, कई बार चोर बन के भी आता है। कई बार लोग घर में आते हैं, बोले महाराज जी क्या जाना वृंदावन, वहां गए वहां तो चोरी हो गई, चोर रहते। वृंदावन से आकर के कृष्ण की कथा करनी चाहिए थी, सबको सुनानी चाहिए। वो चोरी की कथा सुनाता रहता है, हमारा वृंदावन गया वहां चोर मिल गए, चोरों ने चोरी कर दी, जेब से पैसे। एक मेरे को मिला, सुना रहा था, मैंने कहा भैया अच्छी यात्रा करके आया वृंदावन की, क्या पता कृष्ण ही चोर बन करके आया। ये सोच, क्योंकि वहां तो चोर तो कृष्ण भी तो चोर है, क्या पता तेरे पैसे चुराने आया, तेरे को चोर ही नहीं। तो जाकी रही भावना जैसे, अगर चोरी भी हो जाए तो हो सकता है वो चोर बन करके आ जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाए, लेकिन वृंदावन में मिलता जरूर है जो मिलने जाता है। इसलिए अभी घूमने गए होंगे, अभी मिलने जाकर के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी भगवान की लीला। अब यहाँ की लीला भगवान की 11 वर्ष तक वृंदावन, इसके बाद फिर भगवान आगे मथुरा। एक बार नारद ने कंस को आकर के बताया तुम्हारा काल वही कृष्ण है, तो कृष्ण को बुला लिया कंस ने मथुरा में। और मथुरा में आकर के जब कृष्ण पहुंचा तो अक्रूर जी भेजे थे, बड़ा लंबा प्रसंग है। अक्रूर जी लेकर के आए रथ पर बैठा करके, साथ में बलराम जी भी आए, नंद बाबा जी भी आए। बहाना क्या बनाया, बोले धनुष यज्ञ रखा, धनुष यज्ञ देखने आओ। तो कन्हैया भी आ गए, नंद बाबा जी भी आए, और यहां पर आकर के पहुंचे तो धनुष यज्ञ तो कल था, आज पहले दिन पहुंच गए। तो कन्हैया ने कहा पिताजी मैं थोड़ा घुमाऊं, तो मथुरा घूमने के लिए गए। ऐसा लिखा एक धोबी था, उस धोबी का अंत भगवान ने किया। उसके बाद एक कुब्जा थी, उसको 3 जगह से कुंभ पड़ा हुआ था, उसने चंदन भगवान के माथे पर लगाया, सुंदर बनाया भगवान। तो एक ग्वाला पीछे खड़ा था, बोले कन्हैया इसने तुम्हें सुंदर बनाया है, तुम इसे क्या दोगे? कुब्जा को कहा। तो भगवान कहते हैं बोले इसने मुझे सुंदर बनाया है तो मैं इसे सुंदर बना दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए भगवान का जो श्रृंगार करता है ना, भगवान को जो सुंदर बनाता है, भगवान के मस्तक पर तिलक लगाता है, उनका श्रृंगार करता है, तो भगवान उसको सौंदर्य देते हैं, रूप देते हैं। अगर कोई रूपवान है तो ये गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे किसी कारण से भगवान की सेवा से रूप मिला, उस रूप का अहम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको भगवान की कृपा समझना चाहिए। जो रूप को भी भगवान की कृपा समझता है उसके ऊपर कभी रूप का प्रभाव नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धन को भी जो भगवान की कृपा समझता है, मेरे पास बहुत धन है, प्रभु तेरी कृपा, नहीं तो अहंकार आ जाता धन से, इसलिए उसको कृपा ही समझना चाहिए। किसी के पास बल बहुत है शरीर में,
बड़ी ताकत है, कुछ भी उठा सकता है, तो इसको कृपा समझना चाहिए। नहीं तो अहंकार आ जाता है, विद्या का भी अहंकार हो जाता है। बहुत ही विद्या अंदर आ जाए ना तो उसको कृपा मानना चाहिए। भगवान आपने ऐसी बुद्धि दे रखी है कि इतना कुछ याद हो जाता है, अहंकार नहीं, कृपा है भगवान। तो ऐसे ही कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की और कुब्जा को सुंदर बना दिया। धनुष यज्ञ जो कल होना था, आज खेल खेल में भगवान वहां चले गए और उस धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया। और कंस को ये वरदान था कि इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो फिर तेरे को नहीं छोड़ेगा। वो भगवान के बिहारी लाल की। अब कंस को पता लगा कि मेरी मौत आ गई, कंस डर गया। दूसरे दिन यज्ञ रखा था, ऐसा लिखा है कि एक बहुत बड़ा मंच है, जैसे हमारे यहाँ कुश्ती होती है ना, कुश्ती तो हमने देखी ही होगी। तो कुश्ती कैसे होती है, बीच में एक पेड़ बना होता है, चारों तरफ को लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। ऐसे ही कंस ने बना रखा है और सबसे उच्च आसन पर कंस आकर के बैठ गया था। चारों तरफ लोग बैठ गए हैं कुश्ती देखने के लिए, और सबसे अंत में कृष्ण बलराम को उस मंच के बीच में बुलाया गया धोखे से। और जैसे ही कन्हैया आकर के पहुंचे, पहली बार मामा जी के ऊपर नजर पड़ी, कंस के ऊपर। कंस बैठा ऊपर आसन के ऊपर, और कन्हैया ने नीचे से देखा, बोले मामा जी प्रणाम, नीचे से किया। और ऊपर से कंस ने देखा, बोले प्रणाम तो ठीक है, पर तेरा बड़ा नाम सुना है कि तैने पूतना मारी, लगता तो नहीं कि तू पूतना को मार देगा। 11 वर्ष 56 दिन के है आज कृष्ण, यानी 11 वर्ष 1 महीना और 16 दिन। इतने छोटे ने पूतना मार दिए, विश्वास नहीं होता। मेरे पहलवानों से लड़, 5 पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तोषण और कूट। और कन्हैया ने खेल खेल में उन 5 को मार दिया, और अंत में भगवान ने कंस का भी अंत किया। बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस मर्दन भगवान हो गए, कंस का अंत किया, मंच से नीचे फेंका कंस को, और कंस राम से धरती के ऊपर पड़ा, और ऊपर से भगवान ने छलांग लगाई और छाती के ऊपर पैर रख दिया, और जितना भी विश्व का भार होता है वो सारा भार भगवान ने अपने अंदर लिया। किसी के सिर पर एक पत्थर पड़ जाए तो उसके प्राण निकल जाते हैं, या तो पूरे विश्व का भार भगवान ने अपने अंदर कर दिया और छाती पर रख दिया कंस के पैर। मछली की तरह तड़पते हुए कंस की मृत्यु हो गई। वहां पर बहुत सेना खड़ी थी, लेकिन इतनी देर में कुछ सोचते या करते, इतने में तो कंस मर गया था। हाँ हे शब्द, चारों तरफ को एक शब्द उठा, ये क्या हुआ? बस इतने में तो कंस था राम काम तमाम। 8 भाई कंस के और थे, उनको लगा कि हम कुछ करेंगे, वो दौड़े कृष्ण को मारने के लिए, और कंस के 8 भाइयों का भी अंत भगवान ने किया। इसके बाद मथुरा में भगवान रहे, नंद बाबा जी वापिस आ गए, वसुदेव देव की माता पिता जो है वो मिल गए, उनको अपना बेटा मिल गया। उसके बाद भगवान का मुंडन संस्कार हुआ। हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, भगवान का भी मुंडन संस्कार हुआ है, भागवत में लिखा। उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ पड़ा भगवान। उसके बाद भगवान विद्या पढ़ने के लिए गए मथुरा में। 64 दिनों में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान ने सारी विद्याएं प्राप्त की। 64 दिन ऐसी बुद्धि थी भगवान की। भगवान पढ़े, ये तो आश्चर्य है, जिनसे सारी विद्याएं निकली वो क्या पढ़ेंगे। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि जब संसार में आए हैं तो विद्या ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए भगवान विद्या पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में गए, गुरु की सेवा की 64 और आकर के फिर वापिस पहुंचे। इतने में कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया 17 बार। 18वीं बार काली अमल को लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। भगवान का नाम बड़ा था रण छोड़ रहा है। और रात रात में विश्वकर्मा को बुला करके एक समुद्र के बीच में नगरी बसाई भगवान ने, जिसका नाम हुआ द्वारिका। और द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण बने, उनका नाम हो गया द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी का यहाँ पहले विवाह हुआ रेवती नामक कन्या के साथ। बलराम जी की पत्नी का नाम है रेवती। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा आज झांकी आने वाली है, और आप लोग भी तैयार हैं ना। भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव है। मैंने पहले ही कहा था कि विवाह की कथा सुननी चाहिए, इसका नहीं हुआ जल्दी हो जाता है, जिनका हुआ है आपस में अच्छी बन जाती है। हाँ, 2 पहिए की गाड़ी है पति पत्नी, अगर दोनों पहिए बराबर हो तो अच्छा चलता है,
अगर एक पंचर हो जाए ना टायर तो ना फिर गाड़ी चले। इसलिए कि पंचर ना हो गाड़ी, इसलिए कृष्ण भगवान के विवाह की कथा सुनते रहना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के संग में जो विवाह किया वो रुक्मिणी को भगा करके शादी की। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें ये भगा करके शादी करना राक्षस विवाह, अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते सुनो भगवान ने क्यों किया। भगवान ने सीधा ऐसे नहीं कि ऐसे आजकल बोल देते लोग जो भगवान ने किया तो हम भी कभी करें। तो वहां परिस्थिति क्या थी, ध्यान से समझो। ऐसा लिखा है कि रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई, भीष्मक राजा की बेटी है, विदर्भ देश के एक राजा जिनका नाम है भीष्मक। राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्या 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरा। 5 बेटे थे, एक बेटी थी रुक्मिणी। विवाह के योग्य हुई, इसका विवाह करना कहाँ किया जाए? तो कृष्ण के साथ विवाह तय हो। बात भी चली, कुंडली मिलान भी हुआ, कृष्ण के साथ विवाह भी तय हो गया। लेकिन जब विवाह के 15 दिन बचे, अब ध्यान से समझो, तब जाकर के रुक्मिणी का एक भाई जिसका नाम रुक्मी है, उसने बीच में मना कर दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करूंगा। कहाँ होगा विवाह? बोले मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा। तो राजा ने कहा बेटा बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, अच्छा काम नहीं है, पहले रिश्ता और कर दिया और विवाह कहीं और। तो ये शिशुपाल रुक्मी का जो भाई है, रुक्मिणी का भाई रुक्मी नाम है उसका, वो कहता है बोले पिताजी विवाह उसी दिन होगा, उसी लगन में होगा, बारात भी वैसे ही आएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कृष्ण की जो बारात आएगी उसको हम बाहर ही रोक देंगे और अंदर जो है वो शिशुपाल की बारात आएगी। और रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि मेरा विवाह कृष्ण से तय हुआ, और सोप श्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रयी, भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी को बताया गया था कि तुम्हारा पति कृष्ण होगा, उसके बारे में सुना था, तो सुनकर ही मन से उसे पति मान लिया था कि मेरा होने वाला पति कौन है? कृष्ण है। मान भी लिया मन से कि मेरा पति, और वैसे भी पूर्व जन्म के भी तो लक्ष्मी नारायण है। लेकिन जब पता चला कि छल से मेरा विवाह कहीं और हो रहा है, तब रुक्मिणी ने पत्र लिखा और कृष्ण तक वो पत्र आया। कृष्ण को लगा कि ये तो अत्याचार है किसी कन्या के साथ, तो कन्हैया ने विवाह की तारीख ही नहीं आने दी, पहले ही जाकर के रुक्मिणी का हरण कर लिया। और भीष्मक राजा को जब पता चला तो कृष्ण के पास आकर के पहुंचे, तो कन्हैया से कहा बोले कन्हैया क्षमा करना, मैं तो चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह आपसे हो, लेकिन एक बेटा बीच में नहीं बनता, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी, अब तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। कन्हैया ने कहा अब बेटी को वापस ले जाओगे, फिर वहां मैं बारात लेके आऊंगा, इतने चक्कर में क्यों पड़ना, अब यहाँ आई गई है तो गृह प्रवेश ही होना है, बाकी अब यहीं पर विवाह की तैयारियां की जाएगी। तो एक पक्ष में दूल्हे राजा के पक्ष में कुछ लोग हो गए और कुछ लोग कन्या पक्ष में, और यहाँ दुल्हन की तैयारी होने लगी और यहाँ दूल्हे राजा की तैयारी होने लगी। दूल्हा और दुल्हन दोनों तैयार हो रहे हैं, और आइए हम लोग भी रुक्मिणी का श्रृंगार करें। और रुक्मिणी स्वयं कहती है आज क्या, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की क्या बना दो, दुल्हन बना दो। और ये रुक्मिणी कौन है? हमारी आत्मा। इस आत्मा का श्रृंगार करना भगवान श्री कृष्ण मिल जाएंगे, इसलिए बड़े भाव के साथ साथ बोलिए, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। और बाकी भी हमारे बीच में आ रही है, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा
देखते हुए